हमारे इस खगड़िया की पवित्र भूमि मां कात्यायनी की भूमि पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप हमारे पूर्व चेयरमैन साहब से इस संस्था के बैक हिस्ट्री की पूरा हिस्ट्री जान गए। ये संस्था बहुत दिनों से चल रही है, लेकिन श्यामलाल चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में इसका इस्टेब्लिशमेंट ये सितंबर 2023 से हुआ है। उस समय से हम लोग प्रयासरत थे कि हमें लेटर ऑफ परमिशन एडमिशन का मिल जाए, लेकिन काफी कठिन प्रक्रिया से, काफी मेहनत से ये सफलता हमें 2025 में मिली। और यह आप लोग जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, आप मेरे प्रथम बैच हैं और पहले दिन से सभी छात्र छात्राओं को जो हमारे इस संस्था के प्रथम बैच में नामांकित हुए हैं, हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का दिन न इस महाविद्यालय के लिए स्वर्णिम क्षण है, जिसको कि हम इस खुशी को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं कि आज हम कितना खुश हैं। जितनी इस संस्था में एज ए मेडिकल स्टूडेंट के रूप में नामांकित होके आप खुश होंगे, रोमांचित होंगे कि आप मेडिकल छात्र के रूप में आप अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। उससे ज्यादा खुशी इस संस्था को है कि आज हमारा जो उद्देश्य था, जो हमारी संस्था की उद्देश्य है कि हम अच्छे से अच्छे छात्र को पढ़ाकर एक अच्छे, आप इस संस्था के इस क्षेत्र के मेडिकल साइंस के एक आप कली के रूप में अभी आप ज्वाइन किए हैं। हम आपको काफी मेहनत कर बहुत एक खूबसूरत खुशबूदार पुष्प के रूप में विकसित करेंगे। इसके लिए आज मेरे लिए विशेष गौरव की बात है कि मैं सिर्फ इस संस्था का प्राचार्य ही नहीं हूं, बल्कि फाउंडिंग प्रिंसिपल हूं, जो मैंने मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस करीब 30 वर्षों का है। मैं इसके पूर्व भी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर में प्रिंसिपल था। वहां से सेवानिवृत्त होकर के मैं पिछले 3 सालों से यहाँ प्रिंसिपल हूँ और शुरू से प्रिंसिपल हूँ। इसलिए ये टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है मेरे 30 इयर्स का है। मैं चाहूँगा कि इसका उपयोग आप लोग को काफी डेवलप करने में मैं लगाऊं। और जितनी भी सुविधाएं हैं, अभी उपलब्ध सुविधाएं हैं, आप स्टूडेंट को अभी ज्यादा चिंता नहीं करना है। हम इनिशियल स्टेज में हैं, सारी जो सुविधाएं हैं हम उसको मेकअप कर रहे हैं। आपको अपने टेंशन में कुछ नहीं लेना है। जो भी कमी है, जो भी दिक्कत होगी, टीचिंग पार्ट, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंटल साल को चेयरमैन साहब ने किया, अब आपको पढ़ाना मेरी जवाबदेही है। इसलिए जो भी कठिनाई है, थोड़ी सी आपको सब्र भी रखना होगा, क्योंकि हम अभी इनिशियल स्टेज में हैं। बहुत सारी व्यवस्था करनी है, कुछ कमियां हैं, उसको मेकअप कर रहे हैं। और आपको जितने भी टीचर्स दे रहे हैं, फैकल्टी आपको काफी एक्सपीरियंस टीचर दे रहे हैं, जो काफी सीनियर प्रोफेसर नहीं के दे रहे हैं। आपको पढ़ाई में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप मन से पढ़िए,
आप अपना कैरियर बनाइए। मेरा ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य आपको एक इंस्टीट्यूशन के रूप में नहीं है, मैं इसे विश्वविद्यालय के रूप में देखना चाहता हूँ। आगे मैं विश्वविद्यालय के रूप में लाना चाहता हूँ और इसके लिए हमारे चेयरमैन साहब काफी सक्षम हैं, काफी मेहनती हैं, दिन रात लगे रहते हैं कि कैसे हमारा इंस्टीट्यूशन का विकास हो। उसी प्रकार मैं भी चिंतित रहता हूँ मेरे छात्र का विकास कैसे होगा, कैसे उनका क्लास डिस्टर्ब नहीं हो, कैसे क्या हो। आप अच्छे से मन से पढ़ें क्योंकि आगे सिर्फ बहुत सारी चुनौतियां आपके सामने आएंगी। अब जो है मेडिकल साइंस जो है सिर्फ एमबीबीएस से भी अब काम नहीं चलने वाला है। बहुत पहले की स्थिति थी जब हमारे गांव पहले जाते थे डॉक्टर साहब करके बहुत फेमस थे लोग, तो मैं पहले सुनता था कि बहुत बड़ी चीज होगी, है भी थे भी उस समय में। बाद में जब मैं मेडिकल में आया तो पता लगाया तो वो एलएमपी थे, जिसको कहते हैं लाइसेंस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, काफी क्षेत्र में नाम था। फिर समय आगे बढ़ा, एमबीबीएस की खोज होने लगी, कहाँ एमबीबीएस डॉक्टर उससे दिखावेंगे। वो टाइम नहीं पता। अब जो भी सब स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहते हैं, कौन हड्डी के डॉक्टर हैं, कौन आंख के डॉक्टर हैं, कौन ईएनटी, स्पेशलाइजेशन को खोजने लग गया है, जो पब्लिक डिमांड है। ये डिमांड सिर्फ यहीं तक नहीं रुका, अब उसमें भी फिजिशियन है तो कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, नेफ्रोलॉजिस्ट कौन है, डीएम की डिमांड होने लगी है कि जो उसमें पीजी ही नहीं, सिर्फ एमएस भी नहीं है, डीएम चाहिए, डीएम कार्डियोलॉजी, डीएम नेफ्रोलॉजी। इसलिए और नई इतनी विधा आ रही है, नई इतनी टेक्निक आ रही है कि उसके साथ चलने में आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा। जब हम स्टूडेंट थे, हम बेसिकली आई स्पेशलिस्ट हैं, एमएस ऑप्थेल्मोलॉजी हैं, तो जिस समय हम स्टूडेंट थे तो एक ऑपरेशन मोतियाबिंद का होता था, सीधे आंख में चीरा निकाल के लेंस निकाल देते थे, बाद में चश्मा दे देते थे। बाद में जो टेक्निक डेवलप किया तो उसमें अब सिर्फ लेंस नहीं निकालते, लेंस का बाहरी परत को छोड़ देते हैं, उसमें आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। वो नई टेक्निक है। उससे भी नई टेक्निक आ गई है आजकल फेको, जिसको मशीन से बहुत छोटा सा चीरा लगा करके आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। इतना टेक्निक डेवलप करते जा रहा है, जो विश्व भी कहता है कि फेको की लिस्ट चाहिए। ये हर चीज में, सर्जरी में लेप्रोस्कोपी मेथड आ गया है। सो आपके सामने भविष्य में चुनौतियां भी हैं। आपको सिर्फ टारगेट एमबीबीएस नहीं होना है, आपको बहुत हाई रैंक पे जाना है। और मैं जानता हूं, मुझे विश्वास है कि आप लोग इस क्षेत्र में अचीवमेंट कर लेंगे, क्योंकि जब आपका एडमिशन में ले रहा था तो मैं छोटा बहुत 3-4 मिनट का जस्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों से बात करता था, उसमें आपका फैमिली हिस्ट्री में समझ आता था। और मुझे पता चला कि 80-85% लोग बहुत अच्छे फैमिली से आए, अच्छे संस्कार वाले फैमिली से आए हुए हैं। आप लोग काफी, आप लोग लगनशील वाले फैमिली से हैं, जो अच्छे बच्चों को पढ़ाने में कितना ध्यान दे रहे हैं। इसलिए आपके पास संसाधन की कमी नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, आपको समय लगाना पड़ेगा शिक्षा में। और इसी ढंग का है, हम सिर्फ आपको बौद्धिक विकास नहीं करेंगे, सिर्फ एजुकेशनल नहीं देंगे, बल्कि बात के फिजिकल के लिए हम योगा के भी प्रयास करेंगे, जो कैसे लाइफ को जिया जाता है उसका भी ट्रेनिंग देंगे। उसके साथ कल्चरल डेवलपमेंट भी करेंगे। आपको एक फुल पर्सनालिटी डेवलप करके हम आपको एक अच्छे रूप में निकालेंगे। सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मन से पढ़िए, जो भी प्रॉब्लम हो बात कीजिए। थोड़ी बहुत अभी आप हैं, हम भी इनिशियल स्टेज में हैं, आप युवक हैं, हो सकता है कुछ जो सुख सुविधा से आप रहे हो घर में, हो सकता है कुछ कमी हो, लेकिन आपका गोल एक अच्छा डॉक्टर बनना है। इसमें थोड़ी बहुत जो कठिनाई आवेगी उसको झेल जाना है, उसको इग्नोर करना है, उसके पीछे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप भविष्य में अच्छा करें, अच्छा बने। और
जो अभी आपको हम दे रहे हैं, ओरिएंटेशन क्लास अभी 1 सप्ताह टाइम लेंगे, जिसमें कि आप यहाँ के सारे स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट से पूरी तरह भली भांति परिचित हो जाएं, कैसे क्या पढ़ाई होती है, कहाँ क्या होगा। फिर एक छोटा प्रोग्राम करेंगे, व्हाइट बोर्ड सेरेमनी करके प्रोग्राम होगा, जिस दिन आपको व्हाइट बोर्ड, अभी तो आपको हम 5-6 दिन जस्ट ओरिएंटेशन दे रहे हैं, समझिए। फिर एक व्हाइट बोर्ड सेरेमनी टाइप का होगा 1 सप्ताह में, जिस दिन से आपको व्हाइट बोर्ड हम प्रोवाइड करेंगे, उस दिन से व्हाइट बोर्ड फुल डॉक्टर मेरे साथ आ जाइएगा। अभी आप मेरे कलीग हैं, तो अभी आप हमारे इस पेशा के कली के रूप में हैं, आपको हम फूल के रूप में विकसित करेंगे। आप मन से पढ़िए, अच्छे डॉक्टर बनिए, और हमारी जितना भी सहयोग का कॉपरेशन, कोई प्रॉब्लम हो बात को करें। और हमारी शुभकामनाएं हैं, दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप बहुत अच्छे बने। जब अभी भी जो छात्र 30 ईयर्स में जो छात्र पढ़ के निकलते हैं और अब भेंट होती है किसी कॉन्फ्रेंस में कहीं पर, तो जब मिलते हैं कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं, अभी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भीतर से एज ए टीचर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। आप भी अच्छे डॉक्टर बने, क्योंकि आपको पूछा जाएगा किस इंस्टीट्यूशन के हैं, तो हमारा जब नाम होगा इंस्टीट्यूशन का, हमें बहुत खुशी होगी। इसलिए अंत में और लोगों को बोलना है, मैं आपको दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।